हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 का पूरा चैप्टर डाल दिया है, पूरा क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस थे, और इसमें हम लोग चैप्टर 2 का ही एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको पहले इसको देख लीजिए, देन इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आप सीरियल वाइज बनाते जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होती है। इसीलिए क्या कीजिए, सीरियल वाइज बनाइए। चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2.2, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया है आपका 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, पहला इसमें 1, 2 और 3 पार्ट दिया है। पहले पार्ट में दिया है आपका कि x = 0, ठीक है। इसमें ये आपका बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या करना है, x = -1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करना है। तीसरे पार्ट में x = 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा भारी है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला इसका पार्ट बनाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसका दिया है आपका, पहले लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया है आपका, ठीक है, यानी बहुपद क्या दिया है, तो 5x - 4x² + 3 दिया है, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट में दिया है x = 0, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, 0 पुट करना है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो बनाएंगे 5, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 x के जगह पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 -4 x की जगह पे फिर 0 + 3, ठीक है। इतना हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा कितना, 0 होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा ना आपको। 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 -4 -0 का स्क्वायर कितना, तो 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 - 0 प्लस कितना आएगा 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ऐसे तो 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। आपका वैल्यू निकालना था, मान ज्ञात करना था, इसका मान कितना आया, 3 आपका आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट में क्या लेना है, x = -1, x = -1। क्या करेंगे, x की जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पुट करते हैं। लिख लेते हैं 5, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 रख लिया, -4 इस जगह पे क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर + 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, अब हम जहाँ जहाँ माइनस रखे हैं वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। एक मिनट, ये सब -1 है, यहाँ -1, ठीक है। तो -5 में और 1 में, सॉरी -1 में 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा -5, ठीक है। क्या आएगा आपका, -5 आ गया, इस जगह पे रखे तो। इसके बाद इसको करेंगे, ये माइनस का 2 टाइम होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ लेंगे, -1 को 2 टाइम किया है, यानी -1 × -1, ठीक है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, अगर इवन नंबर रहता है तो प्लस हो जाता है, और ऑड नंबर रहता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो फिलहाल आपका यहाँ पे क्या दिया है, 1 और 1 2 टाइम्स है, तो इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। 4 में 1 से -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ठीक है। आगे क्या होगा, +3, कोई दिक्कत नहीं इतना। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो -9 हो जाएगा, और +3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 3 गया, माइनस प्लस माइनस माइनस का 6, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला इसका तीसरा पार्ट देखते हैं।
तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट दिया है इसका x बराबर 2 पुट करना है, ठीक है। पॉलिनॉमियल क्या दिया है आपका, पॉलिनॉमियल आपका ये है 5, x की जगह पे क्या रखना है 2, माइनस फिर x की जगह पे क्या रखना है आपको, 4 x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 प्लस 3। आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 10 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है। अगले स्टेप में ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 माइनस 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आया, सबका वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। इसका जो मान है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 का मान क्या क्या आया, ये आपका आ गया 3, ये आपका -6 है, ये आपका 3, इसका जो वैल्यू आया, इसका पार्ट 3 का आया आपको -3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका, सॉरी इसका तीसरा पार्ट बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। आपका पॉलिनॉमियल दिया है आपका Py इक्वल y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग जो दिया है उसको लिख लेंगे, इसके बाद बनाएंगे हम लोग। ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 2 का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का सोल्यूशन क्या है, आपका Py बराबर कितना दे रहा था, आपका Py बराबर दे रहा था y² माइनस y प्लस 1। लिख लेते हैं Py क्या दिया है, लिख लेंगे, दिया गया है P ऑफ y इक्वल y² माइनस y प्लस 1 दिया है, ठीक है। इसको क्या चेक करना है, P ऑफ जीरो पुट करना है, लेंगे P ऑफ 0 इक्वल, यानी जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ आपका, फिर से सुन लीजिए आप, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो y की जब क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 0 प्लस 1। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या जाएगा, यानी इसको 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है आंसर, ठीक है। ये आपका आ गया। आगे P ऑफ 1 भी यहीं चेक करेंगे। P ऑफ 1 जो भी पॉलिनोमियल है जहाँ जहाँ आएगा 1 रखना है, मतलब P ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1, इसका क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और P ऑफ 2 भी चेक करना है इस पॉलिनोमियल में। P ऑफ 2 चेक कैसे करेंगे, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ y है, y क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 और 1 5 प्लस 2 गया 3, ठीक है। इसका 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका 1 आ गया। P ऑफ 2 चेक हो गया। अब ये इसका पहला पार्ट था, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट चेक करना है।
पहला पार्ट इसका चेक हो गया, ये वाला पहला पार्ट था, यानी जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ क्या रखना था, 0। अब इसमें दे रहा है पी टी, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ये 0, 1 और 2 पुट करना है इस पोलिनोमियल में, ठीक है। यानी इस बहुपद में आपको पुट करना है वैल्यू। चलिए दूसरा, इसको हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसका पहला पार्ट था ये, दूसरा पार्ट हम लोग चेक करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, दूसरा पार्ट में दिया है, लिख लेंगे। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, दिया गया है आपका, क्या दिया है क्वेश्चन, पी ऑफ टी इक्वल 2 + टी प्लस 2t² माइनस TQ, यानी जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ वहाँ वैल्यू रखना है 0, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। चलिए पी ऑफ क्या रखना है पहले, पी ऑफ 0 ना, हाँ पी ऑफ पहले 0 रखना है, पी ऑफ 0 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है इस पोलिनोमियल में। तो रखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 + टी के जगह पे 0 प्लस 2 टी के जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। आगे इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा आपका, 2 + 0 + 0 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। पी ऑफ अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा, ठीक है इसमें। अब पी ऑफ क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, पी ऑफ क्या रखना है, 1 रखना है क्वेश्चन में। पी ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस, अब इसका वैल्यू रख लेंगे, 2 + टी की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस 2 × टी की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 माइनस 1 का क्यूब होगा तो 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। इसका पी ऑफ 2 चेक करते हैं, पी ऑफ 2 चेक करते हैं, यानी जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 ऑफ टी की जगह पे 2 रखना है, ठीक है, प्लस 2 × टी की जगह पे क्या रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आगे 2 + 2 + 2 का स्क्वायर कितना, 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, 2 का स्क्वायर फिर से देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि चूँकि प्लस में एक माइनस में है, 2 कितना हो जाएगा, 4, इसका क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। आगे इसका पी ऑफ 2 भी चेक हो गया, तो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट दिया है, हाँ तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा पार्ट क्या दिया है आपका, पी एक्स क्यू करना है, ठीक है, पी ऑफ एक्स क्यू, ये बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, पी ऑफ एक्स, इसका तीसरा पार्ट, इसमें क्या दिया है तीसरा पार्ट में, इसमें आपका दिया गया है पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यू हो जाएगा। हाँ तो क्या चेक करते हैं हम लोग, पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 चेक करते हैं तीसरे पार्ट में, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है, यानी कि 0 का क्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 का क्यू, इसलिए पी ऑफ 0 बराबर पी एक्स का क्यू हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। पी ऑफ 1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का
क्यू बराबर क्या होता है, 1 का क्यू, 1 का क्यू 1 होता है। ठीक है, पी ऑफ 2 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू कितना होगा 8, तो इसका आ गया 0, इसका आ गया 1 और इसका आ गया 8। तीसरा पार्ट भी बन गया, बहुत आसान था तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका, चौथा पार्ट देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल क्या, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है, पी ऑफ 0 रखना है, पी ऑफ 1 रख के चेक करना है, पी ऑफ 2 रख के चेक करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पहले 0 रखेंगे पहले पार्ट, दूसरा पार्ट में 1 रख के चेक करेंगे, तीसरे पार्ट में 2 रख के चेक करेंगे। चलिए बना लेते हैं इसको अभी फटाफट। तो इसका पार्ट 4 क्या दिया है, क्या दिया गया है इसमें, दिया गया है आपका पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इतना ही दिया है। इसको हम लोग बना लेंगे, कैसे बनेगा, यानी जहाँ पी ऑफ 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा -1। ठीक है, 0 से 1 घटाएंगे -1 और ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होता है, 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, साइन चूँकि एक में माइनस है तो क्या हो जाएगा ये -1। ठीक है, तो -1 इसका, यानी कि पी ऑफ 0 चेक करें, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 तो कितना आया -1। अब चलिए आगे पी ऑफ 1 चेक कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 चेक करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। ठीक है, इसका आ जाएगा 0। ठीक है, इसका पार्ट 2 हो गया। पी ऑफ 2 भी चेक कर लेते हैं, पी ऑफ 2 क्या दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ पोलिनोमियल है वहाँ रख लीजिए, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगता है वीडियो, समझ में आता है मेरा बताया हुआ, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के पास। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन 3 क्या दिया है, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, यानी कि पी ऑफ एक्स 3x प्लस 1 दिया है, यानी x बराबर -1/3, यानी x जहाँ है ना इसको -1/3 रखना है, इसको क्या करना है सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करते हैं इसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 का सलूशन देखते हैं। पहला पार्ट दिया है इसका पी ऑफ एक्स इक्वल 3x प्लस 1 दैट क्या दिया है x इक्वल -1/3, यानी कि x की जगह पे -1/3 हमें रखना होगा, तब इसका ये वैल्यू आएगा। चलिए x बराबर क्या रखते हैं -1/3, ये क्या दिया है पोलिनोमियल आपका 3
एक्स प्लस वन यही दिया है, 3x प्लस वन दिया है। अब एक्स की जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, एक्स की जगह पे वैल्यू कौन सा रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे -1/3, ठीक है, और प्लस वन क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा -1, अब प्लस ये प्लस का 1, तो माइनस प्लस भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 0, आपका 0 आया इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यही आपको लाना था। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। दूसरा पार्ट में दिया है आपका कि p ऑफ x इक्वल 5x माइनस पाई x इक्वल 4/5 रखना है। दूसरा पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फटाफट हम लोग बना लेते हैं। p ऑफ x 5x माइनस पाई क्या रखना है, इसमें x बराबर 4/5 रखना है, ठीक है, लिखेंगे 5 x क्या रखना है, हमें 4/5 रखना है, ये मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, इसको सोल्व करेंगे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका, यहाँ पे वैल्यू आपका बचेगा, तो यहाँ पाई बच जाएगा, सॉरी यहाँ पाई बच जाएगा, यहाँ एक्स जगह पे क्या बचेगा 4 माइनस पाई, क्या बचेगा 4 माइनस पाई। अब या चाहें तो आप यहाँ से पाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई का वैल्यू निकाल के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट आ गया 4 माइनस पाई, इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको सत्यापित करना था, दिखाना था कि मान के स्थिति में संगत बहुपद शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू शून्यक आ जाता है वो क्या हो जाएगा, संगत है, ठीक है। इस स्थिति में संगत बहुपद शून्यक है कि नहीं, संगत बहुपद शून्यक है, तो ये वाला हाँ हो जाएगा, ठीक है। यार 4 माइनस पाई आया है, इसको निकालिएगा तो इसका नहीं आया है, इसका 0 नहीं आएगा आपका, इसका 0 नहीं आएगा, वो संगत बहुपद का शून्य नहीं है, ठीक है। जिसका 0 आएगा उसका शून्य संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं संगत बहुपद का शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, ये वाला नहीं, सिर्फ हाँ ना में आंसर देना था आपको। तो 3 हो गया, 3 का पार्ट 2 हो गया। आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1 रखना है, एक बराबर 1 रखना है, ठीक है। दो स्थिति यहाँ पे, दो सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, दो सिचुएशन को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। टू पार्ट 3 पार्ट है इसका, थ्री पार्ट है, क्या दिया है, थ्री पार्ट में p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या रखना है आपको, x इक्वल 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार आपको -1 रखना है, ठीक है। दोनों को बारी बारी से रखना है, समझ में आया। तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं, एक बार 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 क्या आया आपका 0, ठीक है। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा तब इसका 0 आया। इसी में क्या दिया है, एक बार x की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। x बराबर 1 हम लोग रख के पुट कर लिए हैं, एक बार क्या रखते हैं x बराबर -1 रख के पुट कर लेते हैं, क्या जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ये भी क्या, इसका भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा हाँ, ठीक है,
यानी कि ये संगत बहुपद के शून्य है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका दोनों पार्ट निकल गया। अगला इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट क्या दिया है, फी ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया है, x + 1 x - 2। एक्स की जगह पे -1 एक बार रख के पुट करना है, एक बार 2 रख के पुट करना है। दोनों को बारी बारी से पुट करेंगे हम लोग। 4 पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल x + 1 x - 2। ठीक है, क्या पुट करना है, x बराबर -1 और 2 पुट करना है। तो x की जगह पे क्या रखते हैं, पहले -1 रख पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 + 1। इसकी जगह पे हमने -1 रखा, इसकी जगह पे भी क्या रखेंगे, -1। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और -3 और -1 क्या हो जाएगा आपका, -2 और -1 माइनस प्लस, यानी कि -3 हो जाएगा। 2 और 1 3, -3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, जिसका भी 0 आता है उसका क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, ये संगत बहुपद की ये बहुपद है, शून्यक है। ठीक है, अगला इसी में हम लोग क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। यहीं पर हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, x + 1 x - 2। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। इससे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, 2 + 1 और 2 - 2। इतना रखें, क्या आया, 2 + 1 3 आया, मल्टीप्लाई 2 - 2 क्या आया, 0 आया। 3 × 0 क्या होता है, 0 होता है। यानी इसका भी क्या है, ये भी संगत बहुपद शून्यक है। ठीक है, इसका दोनों पार्ट इसका आया। आगे देख लेते हैं, ये इसका हो गया। पार्ट 5 देखते हैं। इसका पार्ट 5 क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल x²। इस बार क्या रखना है, 0 रखना है। इसका भी तो 0 ही आएगा, ऐसे देखने से लग रहा है आपको। 5 पार्ट कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल x²। ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको x बराबर क्या रखना है, 0 पुट करना है। यानी कि x पे 0 पुट करेंगे, 0 का इसका क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 पी ऑफ एक्स इक्वल एल क्या है, LX + M। ठीक है, क्या दिया है, 6 पार्ट क्या दिया है इसका, तो LX जब क्या रखना है, x जब रखना -m/l रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। इसको यहीं बना लेते हैं, 6 नंबर। पी ऑफ एक्स इक्वल LX + M और x इक्वल क्या पुट करना है, -m/l। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इसको, x जब क्या रखना, -m/l। ठीक है, तो रखते हैं l, ये पोलिनोमियल लिख लेते हैं, l x जगह पे -m/l + m। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग क्या रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये lm हो जाएगा। ठीक है, ये -lm हो जाएगा बट्टा l। अच्छा, ये तो l कट जाएगा ना, l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, l कट जाएगा, ये सॉरी l कट जाएगा। आपको बचेगा क्या, हाँ -m + m बचेगा, -m और +m क्या हो जाएगा आपका, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m और m
जीरो हो जाएगा, ठीक है। एम और एम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एल एल का मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एम माइनस एम और एम बचेगा, तो एम एम और माइनस एम भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है आपका, इसका भी क्या हो जाएगा, हाँ आ जाएगा, यानी ये भी संगत बहुपद के शून्यक है। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं। संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है, ठीक है। आगे पार्ट 7 इसका देख लेते हैं। पार्ट 7 दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल -1/√3 और 2/√3, ठीक है। और पी ऑफ एक्स इक्वल 2x + 1, एक्स इक्वल -1/2। 7 का ये दिया, 8 का ये दिया है, दोनों को हम लोग फटाफट बना लेंगे। 7 पार्ट इसका सोल्व करते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर -1, एक्स जगह पे क्या पुट करना है, -1/√3 और एक बार 2√3 पुट करना है, ठीक है। एक्स जगह पे चलिए पुट करते हैं, 3x जगह पे -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या होगा, -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका, यहाँ -1 रख लेते हैं, बचेगा 1 - 1, क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्योंकि पी ऑफ एक्स रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ भी समझते हैं, 3x स्क्वायर -1, यहाँ पे हम लोग को x बराबर 2√3 पुट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करना है हमें, 2√3 रखते हैं, 3 इस जगह पे 2√3 का स्क्वायर -1, ठीक है, रखते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, ये -1, ठीक है। क्या बचेगा, 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका तो 0 आ गया, लेकिन इसका 0 नहीं आया है, 3 आया है। लिख देंगे संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, ये हमारे पास नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, लिखना पड़ेगा, ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ओहो कितना नीचे आ गया है, ठीक है। ये फिर से मैं यहाँ समझा देता हूँ, 3 से 3 कट गया, तो 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा 4, 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 में से 1 गया 3, यानी इसका तो 0 आ गया, इसका 0 नहीं आया, तो लिखेंगे दोनों में से किसी एक का भी अगर 0 नहीं आता है तो लिखेंगे शून्यक बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 8 देख लेते हैं, पार्ट 8 देख लेते हैं इसका। पार्ट 8 क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल 2x + 1 सच दैट x इक्वल 1/2, रखते हैं 2 × x जगह पे 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 यानी कि नहीं है, ये 0 आ नहीं रहा है, 0 आता तो अब हम लोग कहते हैं कि संगत बहुपद का शून्यक है, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, बहुपद के शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इतना तक हो गया। अब इसका चौथा पार्ट बना लेते हैं। करा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात होगा, तो पी ऑफ एक्स इक्वल x + 5, ठीक है। क्या रखना है हमें, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। जो भी बहुपद दिया है उसको हम लोग
पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट दिया है p ऑफ x इक्वल x प्लस 5, ठीक है। लिखते हैं x प्लस 5 क्या है, ये हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल 0। 0 के इक्वल इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि पी एक्स इक्वल क्या करना है, 0 करना है, इसीलिए, ठीक है। पी एक्स इक्वल क्या आ जाए x प्लस 5, सिंस पी एक्स इक्वल क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे पी एक्स इक्वल क्या करना है, 0 करना है, तो 0 के बराबर ले लिए। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस जाएगा उधर, x इक्वल क्या जाएगा -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 क्या होगा, x प्लस 5 का 0 क्या होगा -5, लिखेंगे x प्लस 5 का शून्यक क्या होगा -5 है, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इसका ऐसे ही बनाना है सारा पार्ट, इसका पार्ट 6 तक है ये। दूसरा क्वेश्चन दिया है p ऑफ x माइनस 5, ठीक है। लिखते हैं p ऑफ x माइनस 5 बराबर 0। इसका पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट है ये। दूसरा पार्ट चेक करते हैं हम लोग। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो x माइनस 5 का क्या आएगा आपका, शून्य, लिखेंगे x माइनस 5 का शून्यक, 5 का शून्य क्या है 5 है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा पार्ट में क्या दिया है, 3x माइनस 2, p ऑफ x इक्वल 3x माइनस 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल 0, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 2, x इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसको इक्वल कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग अगर लिखना है तो लिख दीजिए कि 2x प्लस 5, 2x माइनस 2 ना, सॉरी, 3x माइनस 2 का शून्य क्या है, शून्य 2/3 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका पार्ट 4 लिखते हैं। चलिए ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 3 यहाँ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा गया है, पार्ट 3 पार्ट 4 हो गया, पार्ट 3 यहाँ सोल्व कर देते हैं। p ऑफ x इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। ओके करेंगे 2x प्लस 5, 5 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 और x बराबर -5/2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः इस प्रकार से हम लोग 2x प्लस 5 का शून्य -5/2 है। ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे पांचवा पार्ट देख लेते हैं। p ऑफ x इक्वल 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 3x इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 0 ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0/3, तो x बराबर 0/3 क्या होता है 0 होता है। लिखेंगे 3x का शून्यक आपका क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 है, ठीक है। छवा पार्ट आपका दिया है यहाँ पे, छवा पार्ट बना लेते हैं। छवा पार्ट क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल
ए एक्स सच दैट ए बराबर नहीं लेना है आपको 0, ठीक है। क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल 0 इज ग्रेटर देन ए एक्स बराबर 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, और ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स माइनस 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन संख्या ये इसका फोर्थ का पार्ट 7 लिख रहा है पी ऑफ एक्स ये बराबर 0 नहीं लेना था यहाँ पे, इसीलिए इस तरह से हम लोग बनाए हैं, एक्स माइनस 0 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी, और सी बराबर नहीं लेना है 0, और सी और डी वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बस कैसे बनाएंगे, देखेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इस प्रकार हम लोग बनाएंगे तो सी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये जाएगा दूसरी साइड तो प्लस में है, ये चल जाएगा माइनस में, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस डी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में चला गया ये, तो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, डी का शून्यक अब कितना होएगा माइनस डी बाई सी है। ये आप आज हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। चैप्टर कौन सा चैप्टर है ये, हाँ एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 2 है, क्लास 9 चैप्टर 2 है, पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, बहुपद है ये, ठीक है, बहुपद है ये दूसरा पार्ट, ध्यान रखेंगे। तो इसका हम लोगों ने 2.2 का चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी बेस का। तो ये न्यू सिलेबस है, जो भी बच्चे अगर दूसरी क्लास का भी अगर डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड का या दूसरे किसी स्टेट का, तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनका भी मैं वीडियो बना कर डाल दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल चलिए इतना ही तक, किसी और वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।